Do you often feel burning in the chest, sour taste in mouth और acid reflux after meal? अगर हाँ तो हो सकता है आप GERD से सफ़र कर रहे हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे GERD के बारे में, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़। GERD क्या होता है, इसको इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, सिम्टम्स मतलब इसके लक्षण के बारे में बात करेंगे और रिस्क फैक्टर किस वजह से हमें GERD हो सकता है। मतलब ज़्यादा रिस्क फैक्टर क्या क्या रिस्क फैक्टर है, क्या रीज़न है GERD होने का, कॉम्प्लिकेशन क्या कॉम्प्लिकेशन है, ट्रीटमेंट हमें GERD अगर किसी पेशेंट को GERD है तो हमें उसे कैसे ट्रीट करना है और हाउ टू मैनेज GERD, हम मतलब GERD को कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल योर फार्मा ज्ञान। मैं हूँ सभी इमाम और अगर आप हेल्थ, मेडिसिन और फार्मेसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन। GERD क्या है? GERD is a chronic digestive disorder in which stomach acid or bile flow back into the stomach or food pipe. This is happening due to weakening or improper relaxation of the lower esophagus sphincters (LES), a valve that normally prevent acid reflux. बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि जो हमारे पेट में जो एसिड बनता है वो क्या करता है कि हम वो एसिड हमारे फूड मतलब ईसोफेगस के थ्रू मुंह में आ जाता है, ठीक ना, ईसोफेगस में आ जाता है। तो वो क्या होता है, GERD होता है। इसमें क्या करता है, ये किस वजह से होता है, हमारा एसिड जो होता है पेट का जो एसिड होता है तो वो ईसोफेगस में क्यों आता है, क्योंकि जो ईसोफेगस में जो एक वाल्व होता है, क्या होता है, लोअर ईसोफेगल स्पिंचर्स वाल्व, जो क्या करता है, नॉर्मली प्रिवेंट करता है एसिड रिफ्लक्स को। जो एसिड जो हमारे इसोफेगस में आता है ना उसको क्या करता है, रोकता है। तो जो इसमें क्या होता है कि दिस इज हैपनिंग ड्यू टू वीकनिंग और इम्प्रॉपर रिलैक्सेशन। मतलब क्या होता है कि इस इसमें क्या होता है, एसिड जो होता है बार बार भोजन की नली मतलब इसोफेगस में वापस आ जाता है। हैं, जो क्या होता है एलिएस मतलब कि लोअर इसोफेगस स्पिंचर्स को क्या होता है कम हो मतलब कि कमज़ोर हो जाता है या फिर सही तरीके से बंद नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, GERD होता है। समझ गए आप? ये क्या होता है कि हमारा जो वाल्व है वो सही तरीके से काम नहीं करता है, इसी के वजह से क्या होता है इसोफेगस में एसिड आ जाता है। तो उसी को हम क्या करते हैं, GERD कहते हैं। अब देखिए सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या है इसका। पहले क्या है, हार्ट बर्न, सीने में जलन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, एसिड रिफ्लक्स, सॉरी, पेट का खट्टा या कड़वा एसिड मुंह तक आना। पेट में जो खट्टापन जो होता है, जो एसिड होता है वो क्या होता है मुंह में आता है एसिड के थ्रू। इसका जो लक्षण है, अगर ये आपका सिम्टम्स है तो समझिए आप GERD है। चेस्ट डिस्कम्फर्ट और पेन, छाती में जलन या फिर बेचैनी टाइप होगा तो वो भी क्या आपका एक सिम्टम्स है। डिफिकल्टी इन सोलोइंग मतलब डिस्फाजिया, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिस्फाजिया बोलते हैं। मतलब खाना निगलने में परेशानी, अगर आप खाना खाएंगे तो क्या होगा, आपको दिक्कत होगी, खाने निगलने में दिक्कत होगी। सॉर और बिटर टेस्ट इन माउथ, मुंह में खट्टा या कड़वा स्वाद होगा। क्रोनिक कफ, लंबे समय तक रहने वाला कफ, जब भी आपको कफ वगैरह होगा वो क्या होगा, लंबे टाइम तक रहेगा। तो ये GERD का भी एक तरह सिम्टम्स है। सोर थ्रोट, गले में खराश या जलन, क्या होगा, गले में खराश होगा या फिर जलन होगा, ठीक है। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस मतलब आवाज़ का भारी या बैठ जाना, आवाज़ में क्या होगा, भारीपन होगा या फिर आपका आवाज़ बैठ जाएगा। तो ये सारी जो सिम्टम्स है, ठीक, ये सिम्टम्स अगर किसी भी पेशेंट को दिक्कत हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक चांस होता है कि आपको GERD है, उस पेशेंट को GERD है। नेक्स्ट है हमारा रिस्क फैक्टर, किस वजह से क्या होता है, किस वजह से हमें GERD होता है, ठीक, क्या क्या चांसेस है GERD होने के, ठीक है। तो पहले क्या, ओबेसिटी मतलब मोटापा, जो भी लोग मोटे होते हैं उसमें क्या होता है GERD होने की चांसेस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारा स्मोकिंग, जो स्मोकिंग मतलब सिगरेट वगैरह पीते हैं, जो नशे वगैरह करते हैं, अल्कोहल इंटेक शराब वगैरह पीते हैं, तो उन लोग क्या होता है GERD का परेशानी हो सकता है, GERD का दिक्कत चांसेस होने के बढ़ जाते हैं। स्पाइसी और फैटी फूड्स मतलब जो लोग मसालेदार खाते हैं, ठीक, तो उन लोगों में भी क्या होता है GERD होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लाइंग डाउन सोन आफ्टर मील्स मतलब खाने के तुरंत बाद, अगर आप खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो क्या हो सकता है आपको GERD होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
ठीक है। तो ये क्या आपका रिस्क फैक्टर, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो मतलब आपको कहीं ना कहीं GERD हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या दिक्कतें होती, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, ईसोफेगाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, ईसोफेगस में अल्सर हो जाएगा, मतलब सॉरी, ईसोफेगस भोजन की नली में सूजन आ जाएगा। GERD होगा तो भोजन की नली में सूजन होगा, सूजन होगा तो अल्सर होगा, और अल्सर होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको कैंसर होने के चांसेस क्या होते हैं, मैक्सिमम क्या होता है, बढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब भोजन की नली में कैंसर का खतरा बढ़ जाना, इनक्रीज रिस्क ऑफ ईसोफेगियल कैंसर, सॉरी कैंसर, ईसोफेगस कैंसर होने के चांसेस क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। बैरेट ईसोफेगस, आपको बैरेट ईसोफेगस भी हो सकता है। ये सारे कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट। अगर आपको ये, हम अभी तक देखे हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है, सिम्टम्स क्या होता है, रिस्क फैक्टर क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन, और नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ GERD। हम GERD को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या हमारा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन शैली में बदलाव, अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं। अब क्या बदलाव कर सकते हैं हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डाइटरी चेंजेस, खाने में बदलाव करके हम क्या कर सकते हैं, GERD को ट्रीट कर सकते हैं। दवाइयाँ खा करके हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर जो है सर्जरी के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम GERD को ट्रीट कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट है GERD का। अब हम देखेंगे ये चारों पॉइंट को लाइन बाय लाइन समझेंगे क्या होता है, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हम कर सकते हैं, कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है हमारा क्या है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन शैली में बदलाव। हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में क्या बदलाव कर सकते हैं ताकि हमारा GERD सही हो जाए। ईट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, मतलब कि हमें थोड़ा और हल्का खाना खाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, ज़्यादा हेवी खाना, ज़्यादा भर करके खाना नहीं खा लेंगे, हलक तक के खाना नहीं खाना है, ओके। अवॉइड स्पाइसी ऑयली एंड फैटी फूड्स, ठीक है। हमें ज़्यादा मसालेदार तेल वाले या फिर फैटी फूड से दूर रहना है, अवॉइड करना उन सब चीज़ों को। डो नॉट लाई डाउन इमीडिएटली आफ्टर मील्स, वेट एटलीस्ट 2 to 3 आवर, हमें खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है। हमें क्या करना है, खाने के तुरंत बाद लेटना नहीं है। एलिवेटेड हेड ऑफ द बेड वाइल स्लीपिंग, हमें क्या करना है, जब अगर सोने के लिए जाएंगे ना तो हमें हल्का सर को ऊपर रखना है, मतलब एक बेहतर पोजीशन में रखना है सर को, हल्का सर ऊपर ही रहे, ठीक है। क्योंकि अगर सर नीचे रहेगा तो क्या हो सकता है कि हमारा इसोफेगस के थ्रू क्या होता है, एसिड आ सकता है, ठीक है। तो हमें लाइफ स्टाइल में चेंज करना है। मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, हमें क्या करना है, एक प्रॉपर जो बॉडी वेट होता है उसको क्या करना, मेंटेन करना है। हमें ज़्यादा ओबेसिटी, मतलब ज़्यादा मोटापे वाले पेशेंट को ये दिक्कत हो सकती है। अगर आप बॉडी वेट मेंटेन करते हैं तो समझिए आप मतलब GERD को एक तरह से क्योर कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। क्वाइट स्मोकिंग एंड लिमिट अल्कोहल इंटेक, आप क्या करते हैं, शराब का, सिगरेट का सेवन छोड़ सकते हैं, उसको छोड़िए, हाँ, तब जा करके हो सकता है GERD का ट्रीटमेंट हो जाए, ठीक है। अगर आप शराब वगैरह, स्मोकिंग वगैरह नहीं, मतलब धूम्रपान वगैरह अगर आप नहीं छोड़िएगा तो दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। अगर आप ये सब चीज़ को चेंजेस करते हैं तो GERD सही हो सकता है। अवॉइड टाइटनिंग क्लॉथ अराउंड द एब्डोमिनल एरिया। लास्ट हमारा क्या है, जो लोग मतलब टाइट कपड़े पहनते हैं ना एब्डोमेन एरिया पे, तो उन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है हमें। आप देख लीजिए कि हमें किन सारी चीज़ों को अवॉइड करना, क्या हम अपने लाइफ में, जीवन शैली में बदलाव कर सकते हैं ताकि GERD का ट्रीटमेंट हो जाए। नेक्स्ट है हमारा डाइटरी चेंजेस, खाने में हम क्या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आहार में बदलाव, पहले क्या था, लाइफ स्टाइल में हम क्या बदलाव कर सकते हैं, अब खाने पीने में ये क्या बदलाव कर सकते हैं। अवॉइड कॉफ़ी, टी, चॉकलेट एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, क्या करना है, हमें चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और कार्बोनेटेड ड्रिंक से बचना है, अवॉइड करना है, दूर करना है। रिड्यूस सिट्रस फ्रूट एंड टोमेटो बेस्ड फूड्स, क्या करना है हमें, सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फल और टमाटर से बनी हुई चीज़ों को कम खाना है, कम करना है। प्रीफर ब्लैंड एंड ईजली सॉरी प्रीफर ब्लैंड एंड ईजली डाइजेस्टेबल फूड, मतलब हल्का और आसानी से पचने वाला हमें खाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम क्या कर सकते हैं, डाइट में अपने हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेडिकेशंस, हम कौन सी दवाइयाँ खा करके
अपने GERD को ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, एंटी एसिड्स, ठीक है, न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड। ये क्या करता है, एंटी एसिड्स जो होता है, जो हमारे पेट में जो एसिड होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट है हमारा H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। एग्जांपल के लिए रेनिटेडिन, फैमोटिडिन। ये क्या होता है, रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन। जो रेनिटेडिन और फैमोटिडिन जो टिडिन कैटेगरी के जो मेडिकेशंस होते हैं ना, तो वो क्या करता है, एसिड के प्रोडक्शन को कम करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ठीक, PPI। जैसे एग्जांपल के लिए ओमेप्रेजोल हो गया, पेंटोप्रेजोल वगैरह हो गया, मतलब प्रेजोल कैटेगरी के जो मेडिकेशंस हैं मोस्ट इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग एसिड सिक्रेशन। एसिड के सिक्रेशन को कम करने में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इफेक्टिव है, ये क्या है, जो प्रेजोल कैटेगरी के जो मेडिकेशंस हैं वो मतलब इफेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, मतलब इम्प्रूव गैस्ट्रिक एम्पिटिंग। जो क्या करता है, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। तो ये आप देख लिए क्या है, मेडिकेशंस, एंटी एसिड्स हो गया रेनिटिडिन कैटेगरी का, प्रेजोल कैटेगरी का। ये क्या करता है, हमारे GERD को ट्रीट करता है, क्योर करता है। अभी तक हम देख लिए मतलब लाइफ में क्या चेंज कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल में क्या चेंज कर सकते हैं, और क्या देखें हम, डाइट में क्या चेंज कर सकते हैं, और क्या मेडिकेशन में हम मतलब क्या खा सकते हैं, कौन सी मेडिकेशन खा सकते हैं GERD को ट्रीट करने के लिए। अगर ये सारे चीज़ करके भी अगर आपको GERD का ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो हम नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, क्या होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट। अगर हम लाइफ में भी चेंज मतलब लाइफ स्टाइल में चेंज कर दिए, डाइट में चेंज कर दिए, दवाई भी खा करके देख ली, फिर भी हमें GERD की दिक्कतें बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है, तो हम क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू जाते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट में जाते हैं। जो क्या, फंडोप्लिकेशन सर्जरी में बी कंसिडर्ड इन सीवियर और रिफ्रैक्टरी GERD, रिकमेंडेड व्हेन मेडिकेशंस फेल और कॉम्प्लिकेशन डेवलप्स। ये क्या करते हैं, गंभीर या दवाई से ठीक ना होने के बाद क्या करते हैं, मतलब अगर आपका GERD दवाई वगैरह से ट्रीट नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, फंडोप्लिकेशन सर्जरी होता है GERD के लिए, तब उसके थ्रू मतलब उसके तरफ जाते हैं, ठीक है। जब दवाई आपका असर नहीं करे तब जा करके हम सर्जरी के थ्रू जाते हैं, ओके। तो दोस्तों GERD एक सीरियस बट मैनेजेबल कंडीशन है। सही लाइफ स्टाइल, सही डाइट और सही मेडिकेशंस हम इसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। सिम्टम्स को आप इग्नोर ना करें और अपने टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर वीडियो यूज़फुल लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है किस वीडियो पे चाहिए, किस मेडिकेशन पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।